श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। श्री कृष्ण महाराज की जय। 18 अध्याय है। राजा परीक्षित का वन में अखेट करने जाना। वहाँ थकने के पश्चात समीक ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए वहाँ पर जाना और सत्कार न पाने पर मुनि के गले में मरा सर्प छोड़ देना तथा ऋषि पुत्र का परीक्षित को श्राप देना। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी की जितनी जीवन चर्चा है सब पुण्य को देने वाली और पाप नाशक है। संसार में जो लोग अपना कल्याण चाहते हो उन्हें उन कथाओं का अच्छी तरह सेवन करना चाहिए। तब शौनक आदि ने कहा, धर्मात्मा सूत जी, आप सैकड़ों वर्षों तक जिए कि जो हम मनुष्यों के लिए आपने श्री कृष्ण जी का यह अमृत निर्मल यश कहना आरंभ किया है। हे ऋषि, हमारे विचार में तो यही आता है कि हरि चर्चा और भगवत भक्तों के संग से स्वर्ग भी बढ़कर नहीं है। भला ऐसा कौन रसज्ञ पुरुष होगा कि जिसे भगवान विष्णु के जसोगान में प्रेम न हो। शिव और ब्रह्मा आदि योगेश्वर श्री निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करके अंत नहीं पाते हैं। हे ब्राह्मण, आप सब भक्तों में प्रधान और ज्ञानियों में महाज्ञानी है, सो आप हम लोगों को विष्णु जी के शुद्ध तथा उद्धार चरित्रों का सुनाइए, क्योंकि हम लोग इसी विचार से कितने ही दिनों के लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान करके यहाँ एकत्र हुए हैं। हे महात्मन, अब आप लोगों को यह बतलाइए कि सुखदेव मुनि के कहे किस ज्ञान से राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ था। परीक्षित अवश्य ही कोई बड़े योगनिष्ठ पुरुष थे, जिन्होंने अपना सब राजकाज त्याग करके भगवान विष्णु के चरणों में प्रीति स्थापित की। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार संसार में अशुद्ध वंश में उत्पन्न होकर भी वृद्धों की सेवा से हम लोग उत्तम कुल वाले के ही समान जन्म लेने वाले हो गए हैं, क्योंकि उत्तम लोगों के वार्तालाप का संयोग शीघ्र ही दुष्ट वंशावली मानसिक पीड़ा को हरण कर लेता है। अतः अनंत भगवान अनंत शक्तिशाली है, जो महात्माओं की शरण में जाकर के उनके अनंत नामों को जपता है वह परम मोक्ष का भागी होता है। उनके समान कोई दूसरा नहीं है। उनके संबंध में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। भला जिन विष्णु भगवान के चरणों की धूलि का लक्ष्मी जी सेवन करती है और जिनके चरणों को स्पर्श करता हुआ ब्रह्मा जी का अर्घ्य के लिए दिया जल महादेव जी सहित संसार को पवित्र करता है, उन मुकुंद चंद्र जी से बढ़कर के इस संसार में दूसरा कौन है। वे भगवान ही सबके ईश्वर हैं। उनमें प्रेम करके विद्वान लोग सहसा ही शरीर संबंधी समस्त संबंधों का त्याग कर उस परमहंस पद को प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा और शांति विद्यमान रहती है। हे ऋषियों, आप लोगों ने हमसे जो पूछा उससे मैं जितना जानता हूँ कहता हूँ, क्योंकि अपनी शक्ति भर ही पंछी आकाश में उड़ते हैं, ऐसे ही विद्वान लोग भी अपनी बुद्धि के समर्थ भर ही विष्णु जी की लीलाओं का वर्णन कर पाते हैं, अधिक नहीं। हे मुनियों, सुनो, अब मैं राजा परीक्षित के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है कि राजा परीक्षित शिकार करने को बाहर निकले। वन में पहुँच करके उन्होंने बनेले जीवों का बहुत शिकार किया। तब मृगों को पीछे दौड़ते दौड़ते उन्हें बहुत भूख प्यास लग गई। वे जल की खोज में एक जलाशय के निकट पहुँचे। वहाँ किसी तपस्वी का आश्रम था, बना हुआ था। राजा उस आश्रम में चले गए, परंतु उसमें बैठे हुए मुनि अपने ध्यान अभ्यास में लीन थे। इसमें उन्हें राजा का अपमान न जान पड़ा। जब वे मुनि राजा से कुछ न बोले, तब यह तपस्वी बड़ा अभिमानी है और द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता है, ऐसा ब्राह्मणों उचित स्वभाव जो कि उस राजा के लिए सर्वदा ही अयोग्य था। भावी बस उसने क्रोध आ गया। उसे वे अपना अपमान समझते हुए वहाँ से पीछे लौट आए। सरोवर के तट पर जाकर के जल पिया, वृक्ष की छाया में बैठ कर के विश्राम किया। फिर वहाँ से उठ कर के गहन
वन में प्रवेश कर शिकार करने लगे, परंतु काल और संयोगवश अभी तक उन मौन व्रत मुनि पर से उनका क्रोध न उतरा था। जब वे शिकार से लौटे तो मारे क्रोध के वन में से एक मरा हुआ सांप ला करके धनुष की कोर से उसे उठा यह कहते हुए मुनि के गले में डाल दिया कि यह सब इंद्रियों को रोके हुए, नेत्रों को बंद किए हुए झूठी समाधि लगाए बैठा है, यह मेरा क्या कर सकता है। राजा के इस कथन और कृत्य को मौन व्रत मुनि के पुत्र ने देख लिया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पासी में कौशिकी नदी के तट पर जाकर के आचमन कर हाथ में जल लेकर के राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे निर्दोष तपस्वी पिता के गले में बिना जाने समझे ही राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल करके उनका अपमान किया है, उसी प्रकार अब उस दोष के कारण आज के 7वें दिन राजा परीक्षित तक्षक नाके काटने से मृत्यु को प्राप्त हो। इस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप देकर के वह बालक अपने पिता के आश्रम में आकर के उनके गले में सर्प पड़ा हुआ देख करके दुखित हो जोर जोर से रोने लगा। तब पुत्र का विलाप सुनकर के उस मौन व्रती समीक ऋषि ने धीरे धीरे नेत्रों को खोल करके अपने गले में मरा हुआ सांप देख उसे हटा करके पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा किसने अपमान किया है? मुनि पुत्र ने सब हाल कह सुनाया। तब श्राप के अयोग्य राजा के शाप को सुनकर के समीक ऋषि को बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुमने इतने थोड़े अपराध के लिए राजा को ऐसा श्राप क्यों दे दिया? तुम मनुष्य के समान देखने योग्य नहीं है, क्योंकि जिस धर्मात्मा राजा के असह्य तेज से रक्षित प्रजा सर्वत्र निर्भय होकर के कल्याण को प्राप्त हो रही है, उस विष्णु के समान प्रसिद्ध राजा को तुमने ऐसा घोर श्राप दे दिया। राजा के न रहने से चोर संसार को ठग लेते हैं, चारों ओर पाप ताप बढ़ जाता है। अब वह सब पाप मुझे लगेगा। जब देश में कोई राजा नहीं होता है तब मनुष्यों का वेद वर्णित वर्णाश्रम धर्म सहित सदाचार नष्ट हो जाता है और लोग कुत्तों तथा बानरों के समान अर्थ तथा काम में लग करके वर्ण संकरी संतान उत्पन्न करते हैं। परंतु ये राजा परीक्षित तो बड़े ही पुण्यशाली है, कई अश्वमेघ आदि यज्ञ के करता है। वे भूख प्यास से संयुक्त हमारे आश्रम में आए और सत्कार न पाने पर इतने क्रुद्ध हुए तो भी वे हमारे साप की भागी नहीं थे। हे पुत्र, तुमने राजा को ऐसा श्राप दे करके अच्छा नहीं किया। 19वां अध्याय। अपनी मृत्यु अश्व संभावी जानकर के परीक्षित का प्राण त्याग करने के लिए तैयार होना, अनेक ऋषि मुनियों का परीक्षित के पास आना, परीक्षित का श्री सुखदेव मुनि से भगवान की भक्ति के संबंध में पूछना। सूत जी कहते हैं कि इधर घर आकर के राजा परीक्षित ने भी अपने किए हुए उस निंदनीय कर्म पर बड़ा पश्चाताप किया, परंतु अब वे मिटने वाला नहीं था। वे राजकाज से अत्यंत उदासीन हो विष्णु रूप श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अन्न जल को त्याग मारने के लिए गंगा जी के किनारे जा बैठे। तब उनके इस अनुष्ठान को देख कर के मुनियों, विद्वानों और विचारक धर्मात्माओं में बड़ी हलचल मच गई। वे लोग वहां आकर के एकत्र होने लगे। अत्रि, वशिष्ठ, चैवन ऋषि, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर और विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्र, प्रमद, इधमवाह, मेधातिथि, देवल, अष्टिसेन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद और कंड, अगस्त महर्षि, वेदव्यास और देवर्षि नारद आदि समस्त ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि वहाँ एकत्र हो गए। राजा ने सबको यथा विधि से पूजन कर सिर से प्रणाम किया। तब वे सब ऋषि मुनि यथास्थान बैठ गए। तब राजा ने हाथ जोड़ करके सबके आगे खड़े होकर के कहा, हे मुनियों, आप सब दयालु और धर्मात्माओं के मध्य में आज अपने को इस प्रकार उपस्थित देकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आप सब धर्मात्मा ब्राह्मणों का चरण धोने से राजा के वंश का पाप दूर हो जाता है। ब्राह्मण ईश्वर रूप है, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से ही अब मुझे शीघ्र ही तक्षक नाग काटने वाला है।
सो अब आप सब ब्राह्मण और यह गंगा देवी मुझे अपनी शरण में रखें। परंतु हे ऋषियों, अब मेरी यह प्रार्थना है कि मैं जिस जिस जन्म में उत्पन्न हूँ उसमें सब कहीं विष्णु भगवान के ही चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति रहे। इस प्रकार से सब उपस्थित ब्राह्मण वृंद को सिर झुका करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए राजा एक कुश का आसन लगा करके गंगा जी के तट पर उत्तर मुख करके बैठ गए। तब उनको इस प्रकार अन्न जल त्याग करके बैठे हुए देख आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए। उपस्थित महर्षियों ने भी राजा की बहुत प्रशंसा करके कहा, हम सब लोग तब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक राजा शरीर त्याग करके शोक मोह से रहित हो अपने उत्तम लोक को न चले जाए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों में ऐसी वार्ता हो ही रही थी कि वहाँ श्री सुखदेव जी आ पहुँचे। उस समय उनकी अवस्था कुल 16 वर्ष की थी, परंतु इतने ही समय में वे परम निर्वासनिक आश्रम आदि चिन्हों से रहित और सब प्रकार से पूर्ण ज्ञानी हो चुके थे। उनके हाथ पांव जंघा भुजा कंधा कपोल आंखें और स्वर्ण तथा नासिका आदि शरीर के सब अंगों से पुष्टता और सुंदरता झलक रही थी। तब उनको आते देख कर के राजा परीक्षित सहित सब मुनि लोग अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए। राजा ने मस्तक झुका करके श्री सुखदेव जी का पूजन किया। फिर तो उन महर्षि राजऋषि और देव ऋषियों के समूह से घिरे हुए जब सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने एक सुंदर आसन पर बैठाया तो उस समय वे वैसे ही शोभायमान हुए जैसे तारागणों से घिरा हुआ चंद्रमा सुशोभित होता है। तब उन शांत और तीक्ष्ण बुद्धि वाले सुखदेव जी मुनि के निकट जाकर के राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके मस्तक नवा करके मृदु शब्दों में कहा, हे ब्राह्मण, आज आपका दर्शन कर मैं बड़ा भाग्यशाली हुआ। हमारा अहोभाग्य है कि जो आज आप लोगों ने दया करके मुझ मरने वाले को अतिथि रूप से दर्शन दिया है। हे महायोगेश्वर, आज आपके निकट होने से मेरे सब पाप वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे विष्णु जी के निकट पहुँचते ही दैत्य नाश हो जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि आज पांडु पुत्रों के प्यारे भगवान श्री कृष्ण जी मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न है, अन्यथा वह आप जितनी गति को कोई आज तक नहीं जान सका और कोई भविष्य में भी जानने वाला नहीं है। ऐसे आप आज मुझ मरने वाले से वर मांगो। ऐसा क्यों कहते हैं? आप योगियों में उत्तम गुरु और सब सिद्धियों के देने वाले हैं। अतः हे प्रभु, मैं मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ व्यक्ति यह पूछता हूं कि इस संसार में आकर मनुष्यों का जप, स्वर्ण, कीर्तन, स्मरण और भजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इससे जो कर्तव्य व्यापक कर्तव्य हो सो आप निश्चय रूप से मुझे बतलाइए। इस प्रकार मेरे भ्रम को दूर कीजिए। इति श्रीमद्भागवत पुराण भाषा प्रथम स्कंद समाप्त। श्रीमद्भागवत असली बड़ा सुख सागर द्वितीय स्कंद पहला अध्याय। द्वितीय स्कंद पहला अध्याय भगवान की भक्ति और उनके विराट रूप का वर्णन। राजा परीक्षित ने जब श्री सुखदेव जी से ईश्वर की भक्ति करने संबंधी प्रश्न तथा उनके विराट रूप का वर्णन करने के लिए आग्रह किया तो श्री सुखदेव जी बोले, राजन, मैं तुम्हारी भावना, कामना और चाहना की सराहना करता हूँ। इससे संसार में मानव का कल्याण हो सकता है। मानव को चाहिए कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ भगवान का चिंतन, मनन, स्मरण, भजन, पूजन एवं कीर्तन करें। लेकिन अधिकांश मनुष्य गृहस्थ आश्रम में पढ़कर के पुत्र, पत्नी, परिवार की ममता में पढ़कर दिन रात उन्हीं के लिए धन अर्जित करते हैं, किंतु भगवान का भजन, कीर्तन, पूजन एवं स्मरण नहीं करते हैं। अधिकांश लोग दिन रात निंद्रा और मैथुन में ही समय व्यतीत करते हैं, जबकि मुनियों ने जीवन को सार्थक बनाने और मोक्ष प्राप्ति के लिए योग शास्त्र की रचना पहले ही कर दी है। द्वापर युग के अंत में तो मेरे पिता वेद व्यास जी ने मुझे श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ाया। अब उसको मैं तुझसे कहता हूँ, क्योंकि तुम विष्णु के भक्त और एक परम जिज्ञासु हो। हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा सहित इस पुराण को श्रवण करता है वह निश्चय रूप से भगवान का परम भक्त हो जाता है, जिसे संसार से
अभय होने की इच्छा हो और जो विरागी तथा योग युक्त हो, उसे चाहिए कि वह अपने मोक्ष साधन के लिए श्री विष्णु जी के नाम का भजन करे। यदि मनुष्य संसार में आकर भी असावधान ही रहा तो उससे क्या लाभ। उसे तो चाहिए कि वह संसार में आकर अपने जीवन का कल्याण करे। इसके लिए यदि वह एक क्षण भी अपना समय नित्य लगाए तो अच्छा है। क्षण मात्र में भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। राजा खड़वान को ऐसा ही हुआ था। वे एक क्षण में ही सब कुछ त्याग करके विष्णु जी को प्राप्त हो गए थे। फिर तुम्हें तो अभी 7 दिन का समय है। इतनी अवधि में तुम अपने परलोक बनाने के सब साधनों को पूर्ण कर सकते हो। प्रत्येक मनुष्य का यह पहला कर्तव्य है कि जब वह मृत्यु के निकट पहुँचे तब उससे पहले ही वह अपने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ डाले। और सबसे उत्तम तो यह है कि वह अपने जीवन के अंतिम समय को स्नान, ध्यान, आसन और एकांत सेवन में ही व्यतीत करे। ओमकार ऐसे प्रणव के जाप से उनका मन वश में हो जाएगा, क्योंकि इस पुरुष का सारथी बुद्धि है। जब मन के द्वारा सब इंद्रिय जन विषयों को रोक कर्मों की भावना में खींच ले तो यह मन बुद्धि से मिलकर के श्री विष्णु जी की भक्ति करने लगता है। और इस प्रकार जब वह विष्णु जी के साथ लग जाता है तो सर्वदा ही शांत हो जाता है। अन्यथा यह रजोगुण से खींचा हुआ मन बड़ा अज्ञानी है। बुद्धिमान को चाहिए कि वह इसे धारणा के द्वारा रोके, क्योंकि धारणा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। धारणा से ये दोनों ही दोष नष्ट हो जाते हैं। धारणा के द्वारा योगी को योग सिद्धि में सफलता प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी के ऐसे कहने से राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, वह धारणा क्या है और वह कैसे की जाती है तथा किस प्रकार की धारणा से मनुष्य के मन का दोष नष्ट होता है, वह सब आप कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह योग का एक बड़ा सुंदर विषय है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के पश्चात ही धारणा का आगमन होता है। देखो, भगवान का यह विराट शरीर स्थूल से भी स्थूल है, जिसमें यह सारा संसार भूत, भविष्य और वर्तमान दशा में कार्य करता हुआ दिखाई पड़ता है। तब वहीं सप्त आवरणों से संयुक्त इस अंड को शरीर में जो यह विराट पुरुष है, वही भगवान अभ्यासों की धारणा का विषय है। इस विराट भगवान के अनेक स्थान है। चरण का पंजा रसातल है, एड़ी और उनके ऊपर की गांठ महातल है और तलातल तथा विश्व श्रेष्ठा पुरुष की दोनों जंघाएं हैं। सुतल उनके दोनों घुटने और जांघ की मोटी रान बीतल है। हे पृथ्वीपति, महातल उनकी जंघा है और पृथ्वी के ऊपर के लोक उनका नाभि रूप सरोवर है। उनका वक्ष स्थल ही स्वर्गलोक है और महलोक ग्रीवा, जनलोक मुख, तपलोक मस्तक और सत्यलोक इस भगवान की शिखा है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं और दिशाएं ही उनके कान हैं। वे इंद्रियों के द्वारा ही शब्दों का श्रवण करते हैं और दोनों अश्विनी कुमार ही उनकी नासिका है, जिनके द्वारा वे सूंघते और गंध लेते हैं। अग्नि इनका मुख और गंध इनकी घ्राण इंद्रिय है। आकाश उन भगवान के नेत्र है और सूर्य उनकी चक्षु इंद्रिय है। दिन रात पलके हैं। भवों का विलास ब्रह्मपद और जल इनका तालु है तथा रस भगवान की जिह्वा है। उनके दाढ़ स्थान में यम का वास है और गायत्री आदि छंद ही उनके सिर है। पुत्र आदि में स्नेह का अंश होना उनके दांत है। मनुष्यों में उन्माद वाली जो अवस्था होती है वही भगवान का हास्य है तथा अपार सृष्टि ही उनका कटाक्ष है। उन भगवान के ऊपर के ओठ में लज्जा और नीचे के ओठ में लोभ, स्तनों में धर्म, पीठ में अधर्म, लिंगेंद्रिय में प्रजापति, अन्नकोश में मित्र वरुण, कुक्षी में समुद्र और हड्डियाँ ही अपार पर्वतों का समूह है। हे राजन, नदियाँ ही उनकी नसें हैं, वृक्ष समूह रोम है और प्रचंड वायु उनका श्वास, काल उनका गमन और प्राणियों के जन्म मरण ही उनके कर्म है। मेघ उनके केश, संध्या काल उनका वस्त्र तथा सब में प्रधान उनका हृदय और मन
उनका चंद्रमा के समान निर्मल है, उसी में सब विकार समाये हुए हैं और सब उसके आश्रयभूत कोष और इतने प्रसिद्ध प्रकाशपूर्ण है कि उनमें जाकर के सब आवरण समा जाते हैं। निर्मल चंद्रमा के समान भगवान का चित्त ही महत्व तत्व है और रुद्र ही उनका अंतःकरण है। हाथी, घोड़े, खच्चर, ऊंट भगवान के नख है तथा अन्याय पशु उनका कटिल स्थान है। पंछियों का कलरव ही उनकी विचित्र शिल्प चातुरी के नमूने हैं। वे मनु भगवान ही बुद्धि है और मनुष्य के निवास स्थान और गंधर्व विद्या पर चारण तथा अप्सराएं, छह शास्त्र, स्मृतियाँ तथा असुरों की सेनाएं ही उनकी पराक्रम है। उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। नाना प्रकार के शुभ कार्य यज्ञ है। हे राजन, यह तो इतने विस्तार सहित मैंने तुमसे नानाविध नामों से युक्त भगवान के अवयवों का वर्णन किया है, उसे समझ करके मोक्ष को चाहने वाले कहीं भी धारणा कर सकते हैं। भगवान की यह स्थूल उपासना जिज्ञासुओं को शीघ्र ही भक्ति लाभ करती है। दूसरा अध्याय, योग युक्ति द्वारा श्री विष्णु भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की साधना का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, परीक्षित धारणा में बड़ी शक्ति है। एक समय इसी धारणा के बल पर तो ब्रह्मा ने सृष्टि का पुनः निर्माण किया। जब अभ्यासी आसन और प्राणायाम द्वारा इंद्रियों को निर्वासित कर लेता है, तब उससे धारणा का विषय ग्रहण करना पड़ता है। धारणा का अर्थ है धारण करना। जब आसन पर बैठा हुआ अभ्यासी प्राणायाम के पश्चात इंद्रियों की चंचलता त्याग देता है, तब उसका मन एकाग्र हो जाता है। तब मैंने जो ऊपर विराट भगवान का रूप बतलाया है, वह उसमें अपने मन को लगाए। आंख बंद करते ही भगवान की झलक उसे दिखाई पड़ती है, कुछ नहीं तो प्रकाश अवश्य आता है। तब अभ्यासी को चाहिए कि वह उसी प्रकाश को अपनी अंतर्दृष्टि से देखे। जब वह उसे देखने लगेगा, अर्थात उसमें अपना मन लगा देगा, तब उसे नाना प्रकार के दृश्य दिखलाई पड़ेंगे। तब जैसा कि ऊपर विराट दर्शन कहा गया है, उसके अनुरूप ही भगवान के अनंत रूप को देखने की इच्छा करनी चाहिए। स्मरण रहे कि उस विराट रूप के अतिरिक्त मन और कहीं न जाए, और यदि मन जाना चाहे तो उसे विचार एवं बुद्धि द्वारा रोक करके भगवान के उसी प्रकाश अवस्था, उसी दृश्य में लाए जो उसे दिखाई पड़ता था। तब एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार संकल्पों के द्वारा भगवान के समस्त अवयवों को देखने की चेष्टा करे। अनेक प्रकार से भगवान के अनंत रूप और उनके प्रकार के सुंदर प्रकाश का दर्शन होगा, परंतु उससे भी उसे संतोष न करना चाहिए और उत्तरोत्तर उसे भगवान के अनंत रूप का दर्शन करने के लिए पूर्ण श्रद्धा, भक्ति एवं गदगद हृदय और अश्रु प्रवाह संयुक्त बंद नेत्रों से देखने की चेष्टा रहनी चाहिए, क्योंकि वह ऐसा मायामय मार्ग है, ऐसा वासनामय स्वप्न है, जिसमें घूमता हुआ जिज्ञासु परम सुख अर्थात मोक्ष का लाभ नहीं करता, क्योंकि वहाँ तक जो स्वर्ग आदि लोक है और मोक्ष उससे कहीं आगे है। तब इन दृश्यों में वास्तविक सुख नहीं है। ऐसा जान करके साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। संभव है इस साधन काल में उसके आगे कुछ कठिनाइयाँ आवे, परंतु उससे कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्त भूखों नहीं मर सकता। भले ही अन्याय और नास्तिक सब प्रकार के सुख भोगे और कहीं भगवान के भक्त दाने के लिए भीख मांगे, फिर मोक्ष मार्ग के अभ्यासी को तो धन की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। उसे तो चाहिए कि जितने भोग पदार्थ से निर्वाह हो सके उतने ही से शरीर का निर्वाह करे, और जिस भोग पदार्थ को प्राप्त करने में कठिनाई दिख पड़े उसमें यत्न न करे। पृथ्वी के होने पर सैया का क्या प्रयोजन, भुजाओं के होने पर तकिया का क्या प्रयोजन, भोजन के बहुत से पात्र न हो तो क्या है। भगवान ने हाथ तो दिए ही हैं, दिशाओं तथा वालकल्पियों के होते हुए वस्त्रों की क्या आवश्यकता है।
क्या मार्ग में वस्त्रों के टुकड़े नहीं मिलेंगे? अन्न के अभाव में फल आदि के दूसरे लोगों के पोषण करने वाले क्या वृक्ष नहीं है? क्या रहने के लिए पर्वत की कंदराएं ढक गई हैं? और क्या विष्णु जी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते, जिनके रहते और उक्त सब साधनों के प्राप्त रहने पर भी विद्वान लोग धन के दुर्मुद से अंध पुरुषों की सेवा करते हैं? ऐसा अपने मन में समझकर जिज्ञासु को भगवान पर भरोसा करते हुए अभ्यास में दृढ़ रहना चाहिए। ऐसा न करके सांसारिक विषयों के लिए दीन बना रहने वाला अपने कर्मों से च्युत होकर के अनेकों दुख भोगता है। हे राजन, अभ्यासी को चाहिए कि वह धारणा करने में अपने अंतःकरण में स्थित शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान का ध्यान करे और ऐसा संकल्प करे कि भगवान के कमल समान लंबे नेत्र तथा कदम पुष्प के केसर के समान पीतवर्ण का वस्त्र है। वे रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद पहने हैं, चमकते हुए महारत्नों के युक्त किरीट धारण किए है, कानों में कुंडल चमक रहे हैं, जिनके चरण कमलों में लक्ष्मी निवास करती है, हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह है, जो निर्मल बनमाला धारण किए हुए हैं। वे क्षुद्र घंटिका युक्त कौसुंभी भरणी की माला पहने अम्लान शोभा से सर्वदा ही शोभायमान है। उनके घुंघराले श्याम केशों से शोभा या नीली झलके शोभा बढ़ा रही है और जो मंद मंद मुस्कान से बड़े ही मनोहर जान पड़ते हैं। वे अपने उदार लीलामय हास्य तथा चिंतन को सुशोभित भक्तों के ऊपर दया करते रहते हैं। इस प्रकार की भावनाओं से ईश्वर भक्त सर्वदा देखता ही रहे कि जब तक धारणा से मन निश्चल न हो जाए। इस क्रम से चल करके जब योगी इस शरीर को देखना चाहते हैं तब काल और देश का विचार नहीं करते। वह जहाँ चाहे सुखपूर्वक दृढ़ आसन पर बैठ करके मन सहित प्राणों को रोके, फिर अपनी निर्मल बुद्धि से मन की बुद्धि में मिला करके बुद्धि आदि के दृष्टा क्षेत्र में मिलाए और इस क्षेत्रज्ञ को शुद्ध आत्मा में मिलाए तथा आत्मा को ब्रह्म में मिला करके बुद्धिमान मनुष्य शांति को प्राप्त होकर के कार्य से अलग हो जाए। जिस ब्रह्म स्वरूप में देवता का भी परम प्रभु काल कुछ करने के लिए समर्थ नहीं होता है, तो लोक स्वामी देवताओं का तो कहना ही क्या है। ब्रह्म सत्ता सबसे परे है, उसी को योगियों ने नेति नेति कह करके गान किया है, परंतु उसी पद को प्रथम श्रेणी का अभ्यासी श्री विष्णु भगवान का परम पद मान करके धारणा भक्ति करते हैं। लेकिन जो जन ब्रह्म तत्व में लीन शास्त्र ज्ञानी निर्वासनिक और दुख दैमनस्य आदि से सर्वदा रहित है, वे सिद्ध सन लगा करके अपनी एड़ी से अपनी वायु को रोक करके 6 स्थानों से पार कर प्राण वायु को ऊपर चढ़ाते हैं। तब वे पहले नाभि में स्थित पवन को हृदय में आरोपित करें, वहाँ से उदान वायु द्वारा वक्ष स्थल में आरोपण करें और फिर बुद्धि से विचार करके धीरे धीरे उसे अपने तालु के मूल में लाए। तत्पश्चात स्वर्ण नेत्र नासिका और मुख इन 7 छिद्रों को मुंद करके अपना रहित योगी तालु मूल से दोनों भवों के बीच में उस श्वास को ले। फिर वहाँ कुछ देर ठहर करके मस्तक ब्रह्म रंध्र को फोड़ करके पर ब्रह्म में प्राप्त हो शरीर तथा इंद्रियों का त्याग करे। यही संदेह मुक्ति कही जाती है। अब क्रम मुक्ति क्या है, इसे सुनो। हे राजन, यदि ब्रह्मा के स्थान को जाना चाहे अथवा अणिमा आदि 8 ईश्वर वाले सिद्धों के लोक को जाना चाहे तो गुणों के समुदाय रूप ब्रह्मांड में सब कहीं मन तथा इंद्रियों सहित जाए। जिन योगियों के सूक्ष्म शरीर प्राप्त है वे समग्र त्रिलोकी में चाहे जहाँ जा सकते हैं, परंतु सकाम साधक उस शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता है जिसे योगी विद्या तप योग और समाधि द्वारा प्राप्त करते हैं, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा वह आकाश और ब्रह्मलोक में अग्नि के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होता है। तब इस प्रकार के निष्पाप
व्यक्ति श्री विष्णु के शिशुमार चक्र को प्राप्त हो अति सूक्ष्म और निर्मल लिंग शरीर से ब्रह्म ज्ञानियों के उस स्थान में पहुंच जाते हैं जो समस्त देवता एवं सर्वलोकों से सर्वदा नमस्कृत होता रहता है। उस लोक में महाकल्प प्रयत्न आयु वाले भृगु आदि महर्षि रमण करते रहते हैं। तत्पश्चात वह अनंत जी के मुख की अग्नि से जलते हुए त्रिलोक को देकर के सिद्धेश्वरों के विमानों से सेवित स्थान ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं। वहाँ पहुँचने पर शोक दुख कुछ भी नहीं रहता है। वहाँ न बुढ़ापा है और न मृत्यु है। ऐसा योगी बिना परिश्रम ही अग्नि रूप और जल रूप भी धारण कर लेता है। वह घ्राण इंद्रियों से गंध को, रसना से रस को, दृष्टि से रूप को, त्वचा को वायु को और श्रोत इंद्रिय से शब्द स्वरूप को प्राप्त होकर के फिर उन कर्म इंद्रियों के द्वारा उन कर्मों को प्राप्त होता है जिनकी वह इच्छा करता है। तब वहाँ वह भूत सूक्ष्म तथा इंद्रियों के लय स्थान तामस, राजस और सात्विक अहंकार को प्राप्त होकर के क्रमशः उस प्रकार के अहंकारवश महतत्व को प्राप्त हो जाता है जिसमें पहुँचने से सब गुण आप ही आप लीनता को प्राप्त करते हैं। फिर उस प्रधान रूप से आनंदित होकर के सब प्रकार की उपाधियों से रहित परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो विष्णु भगवान की इस उत्तम गति को प्राप्त होता है वह फिर इस संसार में नहीं आता। हे राजन, आपने जो पूछा था वह मैंने कहा। भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए दूसरा उत्तम मार्ग नहीं है। इस योग युक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्री विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। स्थावर जंगम आदि समस्त स्थानों में वे स्वतः प्रकाशित है। बुद्धिमान को चाहिए कि वह इन्हीं अनुमान करने वाली युक्तियों द्वारा भगवान विष्णु के रूप को देखे, जाने और पहचाने। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।